बच्चे जो होते हैं हमारे देश के कर्णधार होते हैं, वे भावी देश का निर्माण करने वाले होते हैं, भावी विश्व का निर्माण करने वाले होते हैं। बच्चे का जीवन एक खुली पुस्तक की तरह होता है। बच्चे का जो है जीवन होता है एक स्लेट की तरह होता है। हमें उस पर क्या लिखना है, उस खुली पुस्तक पर क्या लिखना है और उस खाली स्लेट पर क्या लिखना है, वह एक संस्कार कहलाता है। यानी हमें कौन से गुण देने हैं। संस्कार का अर्थ होता है कि हमें कौन सी उसे अच्छी अच्छी बातें बतानी है, कौन से अच्छे अच्छे मूल्य देने हैं जो कि उसके जहन में उतर जावे, जो उसके जीवन में उतर जावे। और बचपन का जीवन जो 10 साल की उम्र का जीवन होता है एक कॉपिंग जीवन होता है। वो अपने माता पिता को देख करके, घर के वातावरण को देख करके वैसा बनता है, क्योंकि हाईएस्ट कॉपिंग पावर जो है, इंटेंसिटी ऑफ द कॉपिंग पावर इज हाईएस्ट in the teeny age up to the age of the 10 years। तो ये एक ऐसा समय है जैसे कि ये किसान होता है, जब अच्छी बरसात हो जाती है और जमीन को समतल कर निदान कर दिया जाता है, जमीन से फालतू जो पौधे हटा दिए जाते हैं, वो उपयुक्त समय होता है बीज वपन करने का। अगर उस समय के अंदर बीज वपन किया जाए तो प्रकृति का सहयोग होता है, वर्षा होती है, वहां का जलवायु ठंडा होता है, उस बीज को पौधा बनने में बहुत बड़ा सहयोग मिलता है और एक स्वस्थ पौधा बनता है। और वो पौधा जाकर के एक ही जगह हजारों हजारों बीज फूड ग्रेन्स देता है या वट वृक्ष बनता है। आगे जाकर के बीज बहुत छोटा होता है, वह छोटा बीज कारण कहलाता है और वट वृक्ष कार्य होता है। इतना बड़ा वट वृक्ष होता है, उसका बीज कितना छोटा होता है, क्योंकि बीज बहुत सूक्ष्म होता है और सूक्ष्म बहुत पावरफुल होता है। स्थूल सूक्ष्म से गाइडेड होता है। जैसे कि वट वृक्ष होता है वह बीज से बनता है, उसी तरीके से बच्चा भी एक बीज की तरह है। अगर उसे एक महान व्यक्ति बनाना, उसे स्वामी विवेकानंद बनाना, उसे महात्मा गांधी बनाना है, उसे जवाहरलाल नेहरू बनाना है या इंदिरा गांधी बनाना, सरदार पटेल बनाना है, तो प्रारंभ से पुतली बाई की तरह जो शिवाजी की माँ थी, उसने संस्कार बचपन से दिए तब जाके शिवाजी बने। किसी भी महात्मा के जीवन को उठा करके देखिए, उसको बचपन के अंदर उसकी माँ ने अच्छे संस्कार दिए, उसके पिता ने अच्छे संस्कार दिए, उसी कारण से महान बनता है। हर एक का जीवन उठा करके देख लिए, वो माँ बाप से बहुत कुछ सीखता है, क्योंकि उसका जन्म माँ बाप से होता है। माँ बाप के प्रेम का जो फल होता है वो बच्चा होता है और बच्चा उसको जान से प्यारा होता है, इसलिए उसका सींचन भी वैसे ही करते हैं। माँ बाप अपने जीवन का जो है बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, बस उनको एक ही तमन्ना होती है कि मेरी संतान अच्छी बने। मैं रुपया हूं तो मेरी संतान सवा रुपया बने। और संतान की खुशी में जब संतान को आगे बढ़ते हुए देखती है तो माँ और बाप इतने प्रसन्न होते हैं जैसे कि जीवन का खजाना मिल जाता है। क्यों कि वह सबसे बड़ा उसका प्रिय अंग होता है, उसकी प्रिय वस्तु होती। ऐसे बच्चों के अंदर हमें संस्कार भरने चाहिए। कैसे संस्कार भरने चाहिए? सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया कि बच्चा कॉपिंग करता है तो माँ बाप को, परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को, बड़े भाइयों को, सबको ये देखना चाहिए कि जैसा हम व्यवहार करेंगे वैसा व्यवहार बच्चा ऑटोमेटिकली सीखता है। उसको सिखाने की जरूरत नहीं है। बच्चा स्कूल में जाता है तो अपने टीचर से सीखता है, घर में अपनी माँ से सीखता है। माँ को बच्चे की प्रथम पाठशाला कहा जाता है, माँ सबसे मदर टंग कहा जाता है। सबसे पहला तुतली भाषा के अंदर बच्चा बोलता है तो वो माँ उसको शब्द अ आ ई ऊ ABCD या जिसकी जो भी लोकल लैंग्वेज, राजस्थानी जो है, पंजाबी, गुजराती जैसी भी होती सीखती, तो बच्चा वो माँ के उन शब्दों से सीखता। क्योंकि माँ के पास में बचपन में ज्यादा हो तो माँ ज्यादा संस्कार भर सकती है। पिता भी भरता है, लेकिन पिता को समय और अपने व्यवसाय वगैरह में वो घर के बाहर रहता है। बच्चा छोटा होता है, 8-10 साल का बच्चा तो ज्यादातर स्कूल को छोड़ करके ज्यादा समय अपनी माँ के साथ में निभाता है, तो माँ उसको बहुत बड़े अच्छे संस्कार देती है। कोई भी हो, हम घर के बड़े सदस्य, हमारा प्रथम दायित्व है कि बच्चों को अच्छे संस्कार दें। अब अच्छे संस्कार क्या होते हैं? हम लिस्ट बनाएं, एक तो बुराइयां और एक अच्छाइयां। जितनी जितनी अच्छाइयां हैं वो अच्छे संस्कार है, जितनी जितनी बुराइयां हैं वो कुसंस्कार है।
बुराई हमें गर्त में ले जाती। दुनिया में दो ही रास्ते हैं, एक रास्ता ऊपर जाता है, एक रास्ता नीचे जाता है। बुराई का रास्ता है वो नीचे जाता है जन्नम में, और अच्छाई का रास्ता है वो जन्नत में जाता है। बड़ा एक सिंपल सा जो है हमारा रूल है, इस सृष्टि का नियम है कि हम अच्छाई की ओर अग्रसर हुए हैं, अपने जीवन को अच्छाई की ओर मोड़े, और अच्छाई को मोड़ने के लिए, संस्कार प्राप्त करने के लिए हमारा बचपन सबसे अच्छा है। संस्कार दिए जाने के लिए बचपन सबसे अच्छा है। बचपन के अंदर कोई भी चीज अगर व्यक्ति के जहन में बैठ जाती है तो वो जिंदगी पर याद रहती है। आपको कभी भी ध्यान होगा, क्योंकि बचपन के अंदर हमारा जो अवचेतन मन है, जो कि हमारे ज्ञान का भंडार है, रूपांतरण की फैक्ट्री है, उसमें रूपांतरण सबसे ज्यादा बचपन के अंदर होता है। बचपन में उसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है, वो बदलता रहता है। आपने कभी सोचा होगा कि अब 4 साल 5 साल के थे तो आपको वो चीज आज भी 60-70 साल के बाद में उसी तरीके से याद है कि ऐसे लग रहा है कि वो मेरे साथ में आज ही घटित हुई है। क्यों? कि वो हमारे अवचेतन मन में चली गई है। जो चीज अवचेतन मन में चली जाती है वह चीज हृदयंगम हो जाती है, वो आत्मसात हो जाती है। तो आत्मसात करने का जीवन, अच्छे संस्कार देने का, बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार देने के लिए प्रकृति प्रेमी बनाइए उसको। बच्चों में ये संस्कार भरिए कि टू स्लीप अर्ली, टू स्लीप in time and to get bed early is the sign of the health, and a sound माइंड एग्जिस्ट इन साउंड बॉडी। हमारा अच्छा मस्तिष्क, अच्छा मन है, वो हमारी अच्छी बॉडी के अंदर निवास करता है। तो हमें बॉडी को जो है प्राणायाम के द्वारा, आसन के द्वारा जो है सशक्त बनाना चाहिए। ये बच्चे को योग सिखाना चाहिए। योग ऐसा क्रम है कि जो योग भगावे रोग। योग जो है हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। योग ऐसा एक होलिस्टिक सिस्टम है जो कि प्रारंभ से लेकर के अंतिम हमारा साध्य है, मोक्ष तक जाता। योग भारत की कृति है, भारत में जन्मा है, और एक ऐसा सिस्टम हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है जो प्रारंभ से, बचपन से लेकर के और अंतिम समय तक, निर्वाण की अवस्था तक ये कार्य करता है। और वो उसके अंदर सूत्र दिए हैं, जैसे पतंजलि का योग सूत्र दिए हैं, तो अष्टांग योग है। अष्टांग योग के अंदर बताया गया है कि जो है अनशन बताया गया, उसके अंदर 8 अंग है। उन 8 अंगों के माध्यम से अगर हम कार्य करें, देखें, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये एक होलिस्टिक सिस्टम है। ये बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। बच्चों को जो है अनुलोम विलोम सिखाया जाना चाहिए। बच्चों को भस्त्रिका सिखानी चाहिए। बच्चों को जो है वो हमारे योग के कई बड़े बड़े सिद्धांत, प्रयोग अभी समय नहीं है प्रयोग कराने का, अगर प्रयोग कराया जाए तो बच्चों के अवश्य कराना चाहिए। और दूसरा ये है, बच्चों के अंदर जो है हमें ये संस्कार, सत्य के संस्कार बढ़ने चाहिए। ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बचपन के अंदर महात्मा गांधी ने बहुत सी गलतियां की। महात्मा गांधी ने बीड़ी पी, महात्मा गांधी ने चोरी की, अपने पिता की जेब से पैसे निकाल दिए, भाई की पैसे निकाल दिए, अंडे खाए, और दूसरा है वो उन्होंने जो है नॉन वेजिटेरियन लिया। लेकिन बचपन में उसकी माँ का इतना एक कहना चाहिए संस्कार था, उसका प्रेम था कि माँ के सामने वो सारी सही सही की बात जो रख लेता था पुतली बाई के सामने। तो जब उन्होंने कन्फेस किया कि मैंने ये गिल्टी की है, गिल्टी कॉन्शियस अपने आप को माना, तो उसका ऐसा असर हुआ कि उन्होंने जिंदगी भर जो माँ के संस्कार दिए हुए थे, माँ की जो शिक्षा दी हुई थी, उसको कभी भी जीवन के अंदर जो है वापस नहीं लाया।